जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। आज हम भीम बांध में हैं और भीम बांध में द पुलरर्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी आई हुई हैं और यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि तारापुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उस वजह से भी ये यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे भी हम बात करेंगे और कारण भी जानेंगे यहाँ आने का। और यहाँ जब आए हैं तो इनको आने में क्या क्या समस्याएं हुई है और कैसा इनको यहाँ पे आने में महसूस हुआ है वो भी जानेंगे। आप अपना नाम बता दें। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम। आप यहाँ पे तारापुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उस मकसद से आप आए हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं इस क्षेत्र के, काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है शुरू से, तो इन लोगों की समस्या को देखने आए? देखिए, दोनों ही वजह से आए। दोनों वजह से। चुनाव तो है ही और प्रजातंत्र है, तो चुनाव में तो वोट मांगा ही जाता है। बिल्कुल। तो वोट मांगने के लिए आए हैं, लेकिन सब लोग तो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए हैं। बिल्कुल। जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, वो हम देखते आ रहे हैं। सड़कें भी नहीं हैं और इस चीज़ की हमें पहले से जानकारी भी है। तो ये एक मौका मिला है कि यहाँ पे आए और चीज़ों को फिर से देखें कि 1 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, इन्होंने 1 साल में क्या किया है। हम 1 साल पहले हवेली खड़गपुर आए थे, कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आप ऐसे समझिए कि ये एक मौका मिला है जो बार बार मिलता है। चीज़ों का इस मौके पे सोचने की ज़रूरत है, लोगों को भी और नेताओं को भी, कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी को और अभी तक यहाँ तक सड़कें नहीं पहुँच पाई। एक सवाल और है आपसे, ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह रहा है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये नक्सली प्रभावित रहने के कारण इन लोग का उत्थान नहीं हो पाया शुरू से। और यहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी खर्च किए गए बिहार सरकार के द्वारा, और आप शायद देखे होंगे पीछे सौंदर्यीकरण के लिए पार्क वगैरह बनाए गए हैं। क्या लगता है उस चीज़ से इन लोगों का उत्थान हो पाया? बिल्कुल भी नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाएगा। उसका हम आपको कारण बताते हैं। कोई भी जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो ऐसे नहीं होता कि थोड़ा इसमें कर दिए, थोड़ा उसमें कर दिए। उसका एक प्लान बनाना पड़ता है, एक विजन बनाना पड़ता है। तो इन लोगों का जगह क्या है, ऐतिहासिक है, वो यूजलेस है अगर उससे लोगों का विकास नहीं हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है। हमारी दुनिया में जो इस तरीके की ऐतिहासिक जगहें होती हैं, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा स्टेट उन पर डिपेंडेंट होता है और वहाँ पे रोज़गार के सारे अवसर तो पहले से ही मौजूद होते हैं। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है टूरिज्म का, पर इनको करना नहीं है क्योंकि इनकी नीयत नहीं है और इनको आता भी नहीं है। तो पूरा एक होलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। जहाँ पे ये जगह है, जहाँ पे हवेली खड़गपुर इतना पास में है, वहाँ पे लोग अभी तक गरीब हैं। ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है हर भारतीय के लिए, और हर वो भारतीय के लिए खासकर जो कि खुद को नेता कहे फिर रहा है। एक और सवाल है, आप अगर यहाँ से चुन के आते हैं तारापुर विधानसभा से, तो इन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। ये राज्य में और भारत में जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। हमने वहीं पे पढ़ाई की है जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी। 75 साल हो गए हैं। 75 साल से वो सारी सुविधाएं जो कि दी गई है संविधान में, वो भी नहीं पहुंच पाई। तो सबसे पहले तो हम इनसे अभी बात करने ही वाले हैं और इनको कहने ही वाले हैं कि समस्याएं तब तक रहेंगी जब तक उनका जड़ से खात्मा नहीं होगा, और जड़ से खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक कि खात्मा करने वाले लोग नहीं आएंगे। तो जो विधायक बनेंगे, जो हमारे प्रत्याशी हैं वो विधायक बनेंगे, तो सबसे पहले जो 50% इनका फंड होगा उसको यहाँ खर्चा करना पड़ेगा। लोगों को वो सारी सुविधाएं देंगे और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं आएंगे और देखेंगे कि वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, कि बीच में ही खत्म हो जा रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं या फिर जो भी प्रतिनिधि होते हैं इन लोगों का, वो सिर्फ चुनाव के वक्त में इन लोगों को दर्शन देते हैं। इस वजह से ये लोग भी काफ़ी दुखी रहते हैं। इन लोगों के बीच हम काफ़ी बार यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी बार ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है इनके विकास के लिए, और अभी यहाँ पे प्रत्याशी भी शायद यही प्रत्याशी, आप ही प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण जी हैं, ये प्रत्याशी हैं इस पार्टी के। आप इन लोगों के विकास के लिए सर्वप्रथम चुन के आते हैं तो क्या क्या कीजिएगा? रोड की समस्या है, पानी की समस्या इन्होंने बताया, इनके लिए रोजगार डेवलप करना, और जैसे एक आम आदमी शहर में रह सकता है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं इन्हें भी मिलनी चाहिए। ये भी इंसान है। और रोजगार मतलब इनके विकास के लिए आप इन सारे कार्यों को कीजिएगा और आप इनसे जुड़े रहने का वादा करेंगे?
पक्का 100%। सिर्फ वादा करने से तो काम नहीं होगा। और आपने बहुत ही सही बात बोली ये चीज़ कि चुनाव के वक्त में तो सब आते हैं और इसी वजह से इन लोगों को इस बार नहीं चुनना है। हम तो 1 साल पहले पार्टी बनाए हैं, हम आए ही हैं और जो भी मौका मिलता है हम यहाँ पे आते हैं। इस वजह से ही इन लोगों को इस बार सज़ा देने की ज़रूरत है कि 75 साल से सभी पार्टियाँ आती जा रही हैं लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया है। वादा तो सब करेंगी, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो वादा कौन कर रहा है, वो बड़ी बातें कौन कर रहा है। तो इनको सज़ा देना है और इनको आजमाना है। संविधान 5 साल के लिए लोगों को ये पावर देता है कि आप 5 साल इनकी परीक्षा लीजिए और ये नहीं काम करते हैं तो धक्के मार के वहाँ से हटाइए। तो इनकी परीक्षा ली जाएगी, ये काम करेंगे, आएंगे और अगर लोग 5 साल के बाद नहीं खुश होंगे, अभी तो 4 साल है, 4 साल में नहीं खुश होंगे तो हम कहेंगे लोगों को कि धक्के मार के बाहर निकालिए। इन्होंने जो कहा इस प्रकार से कोई भी लोग जल्दी कहते नहीं हैं, चाहे वो कोई नेता हो, विधायक हो या फिर पंचायत लेवल के कोई प्रतिनिधि हो, इस प्रकार से वो नहीं बोलते हैं कि आप का अगर विकास हम नहीं किए तो आप हमें धक्के मार के निकाल दीजिएगा। तो अब देखना होगा कि यहाँ के जो उपचुनाव हैं यहाँ पे विधानसभा के, उसमें यहाँ की जो जनता है वो कितना विश्वास दिखाती है।